बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीसेकेराइड की टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी टाइप्स हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्च और ग्लाइकोजन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये तकरीबन दोनों सेम ही हैं। देखिए, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों ही पॉलीमर्स हैं, यानी ये बड़े मॉलिक्यूल हैं और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई हैं। इन दोनों के अंदर ही मोनोमर्स ग्लूकोज है, यानी स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये सारा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं और उनके जरिए स्टार्च बनती है। ग्लाइकोजन के अंदर भी सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ही आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए अटैच है और उससे जो पॉलीमर बना है उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। इनमें फ़र्क ये होता है कि स्टार्च प्लांट्स में पाई जाती है और ग्लाइकोजन एनिमल्स में पाई जाती है। इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। बिल्कुल स्ट्रक्चर इनका सेम है, फंक्शन भी इनका सेम है, लेकिन सिर्फ प्लांट और एनिमल का फ़र्क है। इनका फंक्शन ये होता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन ये दोनों ही स्टोरेज का काम करती होती हैं। ये फूड मटेरियल को रिजर्व करती होती हैं। प्लांट के अंदर जो भी फूड स्टोर होता है, सीरियल्स में यानी अनाज में, लेग्यूम्स, जो मटर फलियाँ होती हैं, ट्यूबर्स जैसे जो रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, फ्रूट्स जैसे कि आलू और शकरकंदी, और जो दूसरे वेजिटेबल्स के अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है वो सारा स्टार्च होता है। और एनिमल्स के अंदर जैसे कि हमारे अंदर जो भी फूड मटेरियल स्टोर होता है वो सारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। अब हम ये बुक से देख लेते हैं। Starch, it is the most important and abundant reserve food material of higher plants found in cereals, legumes, tubers, and other vegetables. It is made up of many glucose molecules joined together in straight chain amylose, which is soluble in hot water, and a branched chain amylopectin, which is insoluble in hot and cold water. Starch अपनी चेन के हिसाब से दो तरह की होती है। एक होती है स्टार्च अमाइलोज, इसके अंदर बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है, ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में आपस में जुड़ जाते हैं और स्टार्च बन जाती है। एक होती है स्टार्च अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन होती है। देखिए इस पिक्चर में एक ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन है, लेकिन उस चेन के अंदर से ही एक और लाइन ग्लूकोज की अराइज हो रही है। उसी लाइन के अंदर से एक और लाइन भी अराइज हो सकती है। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल दरख्त की ब्रांचेस की तरह ही है। जैसे दरख्त में से आप एक शाख ले लें, उस शाख में से और शाख भी अराइज हो जाती है, फिर उसमें से और भी ब्रांचेस निकल आती हैं। तो एक ब्रांच से ब्रांचेस निकल आती हैं, उससे भी ब्रांचेस निकल आती हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल यही वाला हिसाब है। तो ऐसी ग्लूकोज की चेन जो ब्रांच्ड होंगी उसको हम कहेंगे अमाइलोपेक्टिन, जबकि अमाइलोज सिर्फ कोल्ड वाटर में इनसॉल्यूबल है, हॉट वाटर में ये सॉल्यूबल होती है। इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन। स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्शन करके उसे ब्लू कलर प्रोवाइड करती है। ग्लाइकोजन, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। इट इज़ मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई, इन एनिमल्स अबंडेंटली फाउंड इन लिवर एंड मसल्स। बैक्टीरिया में पाई जाती है ग्लाइकोजन, फंजाई में पाई जाती है, और एनिमल्स के अंदर ये लिवर और मसल्स में पाई जाती है। हमारे अंदर भी लिवर और मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होती है। इट गिव्स रेड कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ये उसको रेड कलर प्रोवाइड करती है। सेल्यूलोज, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज का एक पॉलीमर ही है। इसके अंदर भी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही होते हैं, कोई और मॉलिक्यूल नहीं होता। ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे और जो चेन बन जाएगी उसको कहते हैं सेल्यूलोज। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, सबसे ज़्यादा दुनिया में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है। इट इज़ हाईली इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में बिल्कुल सॉल्यूबल नहीं है। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, हम सेल्यूलोज अगर खाएं तो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इन सेल्यूलोज द ग्लूकोज यूनिट्स आर जॉइंड इन स्ट्रेट चेन एंड नो ब्रांच चेन प्रेजेंट इन इट। सेल्यूलोज के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल स्ट्रेट चेन में होते हैं, इनमें कोई भी ब्रांच्ड चेन नहीं होती। दिस स्ट्रेट चेन बिकम स्पायरली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म ट्यूब्स। ये स्ट्रेट चेन देखिए इस तरह से स्पाइरल हो जाती है और फिर कंडेंस्ड भी हो जाती है, यानी जो स्पाइरल के दरमियान स्पेसेस हैं ये कम हो जाएंगी। जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है, हम उसको ज़ोर से प्रेस करें तो वो थोड़ी सी जगह ले लेगा ना, हम उसको कहेंगे कि ये स्प्रिंग कंडेंस्ड है। तो बिल्कुल इसके अंदर भी ऐसे ही होगा कि जो स्पाइरल चेन्स हैं वो कंडेंस्ड हो जाएंगी और ट्यूब्स बना लेंगी। दीज ट्यूब्स ऑफ सेल्यूलोज फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। ये जो सेल्यूलोज की ट्यूब्स बन गई हैं ये प्लांट सेल की सेल वॉल बनाएंगी। देखिए सेल्यूलोज सिर्फ एक जगह पे पाया जाता है, वो है प्लांट की सेल वॉल, और सेल वॉल एनिमल सेल में तो होती नहीं है, इसलिए सेल्यूलोज सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, वो भी उनकी सेल वॉल में।
सेलुलोज गिव्स नो कलर टू आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ये उसे कोई कलर नहीं देता। आगे है हमारे पास काइटिन। इट इज़ अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। काइटिन एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का पॉलीमर होता है, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और जो उससे पॉलीमर बनेगा उसको कहते होते हैं काइटिन। अब आप कह रहे होंगे कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, इस नाम का तो कोई है ही नहीं कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन ये ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव होता है एक ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से बना हो, यानी ओरिजिनल मॉलिक्यूल के अंदर हम थोड़ी बहुत तब्दीली कर दें तो उससे जो नया मॉलिक्यूल बनता है वो उसका डेरिवेटिव होता है। तो हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर थोड़ी बहुत तब्दीली करेंगे और उससे जो नया मॉलिक्यूल बनेगा, यानी उस ग्लूकोज का डेरिवेटिव, वो है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। अब ये बनेगा कैसे, देखें। ये है हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, इसका एक OH हम रिमूव करेंगे और इसकी जगह अमीनो ग्रुप अटैच कर देंगे। अमीनो ग्रुप होता है NH2। इस अमीनो ग्रुप के एक H को हम फिर रिमूव करेंगे और उसकी जगह एसिटाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। एसिटाइल ग्रुप होता है CH3CO। तो अब ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर हमने जो चेंजेस किए हैं, यानी उसके अंदर अमीनो ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप ऐड किया है, तो इससे ये जो ग्लूकोज का एक नया मॉलिक्यूल बना है इसको कहते होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। और जब एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो उससे जो पॉलीमर बनेगा उसको कहते हैं काइटिन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का देखिए काइटिन के आगे ब्रैकेट में फॉर्मूला भी लिखा हुआ है C8H13O5N, और आगे देखिए ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है N। N का मतलब है अनलिमिटेड नंबर, यानी अनलिमिटेड ये वाले मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे और स्ट्रेट चेन लंबी सारी बनती जाएगी और उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे काइटिन। द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू सेल्यूलोज। इसका स्ट्रक्चर सेल्यूलोज से मिलता जुलता होता है। फॉर्मिंग क्रिस्टलाइन नैनोफाइब्रिल्स। क्रिस्टलाइन का मतलब है एक खास पैटर्न। काइटिन के अंदर एक खास पैटर्न होता है, एक खास शेप होती है। नैनोफाइब्रिल्स, नैनोफाइब्रिल्स का मतलब होता है छोटे छोटे फाइबर्स की, यानी छोटे छोटे फाइबर्स जो हैं वही एक खास तरीके से रिपीट हो रहे होते हैं, एक खास शेप होती है काइटिन की। फंक्शनली इट इज़ कंपेरेबल टू केराटिन प्रोटीन, यानी अपने काम के हिसाब से ये काइटिन केराटिन प्रोटीन से मिलता जुलता है, दोनों का फंक्शन सेम ही होता है। काइटिन इज़ मोडिफाइड पॉलीसेकेराइड, ये एक तरह का मोडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। मॉडिफाइड मतलब हमने इसमें तब्दीली की है, इसमें कार्बोहाइड्रेट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद नहीं है। कंटेन्स नाइट्रोजन, और इसके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद है। हालांकि किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर नाइट्रोजन नहीं था, सिर्फ इसके अंदर मौजूद है क्योंकि इसके अंदर अमीनो ग्रुप हमने ऐड किया है। विच अलाउज फॉर इंक्रीज्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट पॉलीमर्स गिविंग इट मोर स्ट्रेंथ। देखिए, इसकी चेन के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या करता है कि अपने साथ वाली चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, और इस तरह से काइटिन के अंदर जितनी भी चेन्स हैं वो सब आपस में भी जुड़ जाती हैं और उसकी वजह से ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इन इट्स प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म काइटिन इज ट्रांसलूसेंट, प्लाएबल, रिजिलियंट एंड क्वाइट टफ इन मोस्ट आर्थ्रोपोड्स। जब ये बिल्कुल अपनी प्योर फॉर्म में हो, यानी काइटिन के साथ कोई और मॉलिक्यूल नहीं जोड़ा हुआ, तो ये ट्रांसलूसेंट होता है। ट्रांसलूसेंट होता है जिसमें से लाइट थोड़ी बहुत गुजर सके। जैसे एक तो देखें ना आप, विंडो का शीशा है जिसमें से लाइट मुकम्मल गुजर रही होती है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर उस शीशे के ऊपर धुंध आ जाए तब उसमें से लाइट पूरे तरीके से नहीं गुजरती ना, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट वो होता है जो बिल्कुल शफाफ ना हो, थोड़ा कम शफाफ हो। प्लाएबल मतलब फ्लेक्सिबल, जो आसानी से मुड़ सके। रेसिलियंट मतलब जो मुड़ने के बाद दोबारा अपनी पोजीशन में वापस आ जाए, जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाए। एंड क्वाइट टफ, और मजबूत भी होती है आर्थ्रोपोड्स के अंदर। बट इट इज़ मोस्टली फाउंड इन मॉडिफाइड फॉर्म, लेकिन ये सिंगल और प्योर फॉर्म में पाई नहीं जाती है, अपनी मॉडिफाइड फॉर्म में, यानी किसी के साथ बॉन्ड बना के मौजूद होती है। सच एज प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स फॉर्म एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन, उनके ऊपर बाहर एक कवरिंग होती है, उसके अंदर ये प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है। विद CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट इन द शेल्स ऑफ मोलस्क्स। मोलस्क्स होते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, जैसे कि ऑक्टोपस वगैरह। उनका जो शेल है उसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मौजूद होती है। एंड क्रस्टेशियंस, क्रस्टेशियंस होते हैं
कुछ ये भी आर्थ्रोपोड्स यानी कीड़े मकोड़ों की एक क्लास है। इसके अंदर लॉबस्टर, श्रिम्प्स इस तरह के कीड़े मौजूद होते हैं। तो इन क्रस्टेशियंस का भी जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मौजूद होती है। कंपोजिट मटेरियल इज मच हार्डर एंड स्टीफर देन प्योर काइटिन। कंपोजिट मतलब जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट पाए जाएं, यानी काइटिन के साथ और भी चीज़ें मौजूद हों। तो जो कंपोजिट मटेरियल है वो ज़्यादा हार्ड होता है और ज़्यादा स्टिफर मजबूत होता है प्योर काइटिन के मुकाबले में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स रोल इन आर्टिफिशियल स्वीटनेस। आइसोमर्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो। अब देखिए फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब है एटम तो बिल्कुल सेम ही है उनके अंदर, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। यानी एक के अंदर हाइड्रोजन कहीं और लगा हुआ है और दूसरे वाले के अंदर हाइड्रोजन ने अपनी पोजीशन बदल दी, तो अब स्ट्रक्चर तो बदल गया ना, लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहेगा। हाइड्रोजन पहले अगर एक था तो अब भी एक ही है, लेकिन सिर्फ पोजीशन बदली है यानी उसका स्ट्रक्चर बदला है। स्टेरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के लिए मिरर का काम करते हैं। देखिए जब हम मिरर में खुद को देखते हैं तो हम जैसे हैं हम बिल्कुल वैसे नहीं नजर आते, बल्कि हमारा लेफ्ट मिरर में राइट बन जाता है और हमारा राइट मिरर में लेफ्ट बन जाता है। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ इस तरह से आपस में मुख्तलिफ हों कि एक मॉलिक्यूल का लेफ्ट दूसरे मॉलिक्यूल का राइट हो और एक मॉलिक्यूल का राइट दूसरे मॉलिक्यूल का लेफ्ट हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं स्टेरियो आइसोमर्स। देखिए इस तस्वीर में एक तरफ लिखा हुआ है डी ग्लूकोज और एक तरफ है एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज के अंदर OH, इसमें आपको नजर आ रहा है ना जो सेकंड लास्ट पे OH है वो राइट साइड पे है, और एल ग्लूकोज के अंदर वही वाला OH लेफ्ट साइड पे है। तो सिर्फ इतना सा इन दोनों के अंदर फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्टेरियो आइसोमर्स हैं। तो कुछ शुगर्स होंगी राइट हैंडेड शुगर और कुछ होंगी लेफ्ट हैंडेड शुगर। उनमें फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा कोई एक OH या कोई H एक में लेफ्ट साइड पे है और एक में राइट साइड पे है। तो जिसमें वो राइट साइड पे होगा उसको हम कह देंगे राइट हैंडेड शुगर, और जिसमें लेफ्ट साइड पे होगा उसको कहेंगे लेफ्ट हैंडेड शुगर। मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन आवर बॉडी आर राइट हैंडेड। हमारी बॉडी के अंदर जो भी शुगर्स पाई जाती हैं तकरीबन वो सारी ही राइट हैंडेड शुगर्स होती हैं। देखिए जब हम शुगर खाते हैं तो शुगर एक बड़ा मॉलिक्यूल है और वो हमारे अंदर जाके डाइजेस्ट होता है और इंजाइम्स उसको ब्रेक करते हैं, उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। तो इंजाइम की भी टाइप्स होती हैं, कुछ इंजाइम्स भी राइट हैंडेड इंजाइम्स होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडेड इंजाइम्स होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर शुगर्स सारी राइट हैंडेड है तो इंजाइम्स भी सारे राइट हैंडेड ही है, और वो सारे राइट हैंडेड इंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स को ही डाइजेस्ट करेंगे। और अगर कोई लेफ्ट हैंडेड शुगर होगी तो उसको डाइजेस्ट करने में लेफ्ट हैंडेड इंजाइम्स रोल प्ले करेंगे। हमारे अंदर कोई भी लेफ्ट हैंडेड इंजाइम नहीं पाया जाता, इसलिए लेफ्ट हैंडेड शुगर अगर हम खाएंगे तो हमारे अंदर उसकी डाइजेशन नहीं हो सकती। ये जो दोनों शुगर हैं राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, इन दोनों का मास बिल्कुल सेम होता है, इन दोनों का जायका भी सेम होता है, दोनों एक जैसी मीठी होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इनको ब्रेक करने के लिए इंजाइम भी ख़ास होते हैं और एक शुगर का इंजाइम दूसरी शुगर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। द आर्टिफिशियल स्वीटनर्स विच आर यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट्स यूजुअली आर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स। देखिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो मीठा नहीं खा सकते, अगर मीठा खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, लेकिन देखिए उनका दिल तो करता होगा ना कि हम भी मीठा खाएं, तो उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ये होंगे कि वो असल में शुगर लेफ्ट हैंडेड शुगर होगी। जब वो खाएंगे उनको मिठास तो मिलेगी, लेकिन वो शुगर जब अंदर जाएगी तो उसको ब्रेक करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के सारे इंजाइम्स राइट हैंडेड होते हैं। तो वो लेफ्ट हैंडेड शुगर जब बॉडी में जाएगी तो उस बेचारे के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, वो ऐसे ही बॉडी से रिमूव हो जाएगी। तो इस वजह से जब उसका कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ तो उसने कोई कैलोरी भी प्रोड्यूस नहीं की और उसका कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कुछ लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं होती फिर भी वो कहते हैं कि हमने चीनी नहीं खानी, हमारे अंदर कैलोरीज ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो वो भी स्वीटनर के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करते होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कि वो ऐसी चीज़ें लेंगे जिनके अंदर लेफ्ट हैंडेड शुगर होगी, यानी उनको मीठा तो मिलेगा लेकिन अंदर जाके कोई भी रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ब्रेक करने के लिए इंजाइम ही नहीं होंगे। द लेफ्ट हैंडेड वॉन्ट फिट इनटू कैटालिटिक साइट, consequently there will be no breakdown of these sugars.
एक एंजाइम एंजाइम जो होता है ना, उसके अंदर एक ख़ास जगह होती है, उसको कहते होते हैं उसकी कैटालिटिक साइट। उसके अंदर जो भी कोई मॉलिक्यूल है, जैसे शुगर का मॉलिक्यूल, वो आके अटैच होगा और फिर एंजाइम उसको ब्रेक करता होता है, वो मॉलिक्यूल आके फिट होता है उसके अंदर। तो जो भी लेफ्ट हैंडेड शुगर है वो हमारी बॉडी के राइट हैंडेड एंजाइम की कैटालिटिक साइट में फिट ही नहीं होगी और कोई भी ब्रेक डाउन ही नहीं होगी शुगर की। नो मेटाबॉलिज्म एंड नो कैलोरीज। जो पॉइंट्स मैंने इंग्लिश में रीड नहीं किए वो मैंने आपको समझा दिए हैं, आप खुद ही उसको रीड कर लें। मेरे रीड करने से लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।